क्या बिहार में लगने जा रहा है राष्ट्रपति शासन? राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने क्या कहा? भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या भाजपा लाश पर कर रही राजनीति? और आखिर पुलिस को आदेश क्या मिला था? इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको सारी बातों को बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल मुद्दा ये चल रहा है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और इसकी चर्चा इसलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में 13 जुलाई को भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, और जिस प्रकार से भाजपा नेता आक्रोश में है, और इतना ही नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से माननीय सांसदों तक की पिटाई की गई। यानी कि महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पुलिस के सामने हाथ जोड़ते रहे, बताते रहे कि मैं सांसद हूं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उनकी भी बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई हुई। जिस प्रकार से विधायकों की पिटाई हुई, जिस प्रकार से महिलाओं पर लाठियां चलाई गई, इससे बीजेपी काफ़ी आक्रोश में है, और बीजेपी का जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक लेटर जारी किया है, जिसके बाद हलचल मच गई है और ये चर्चा ज़्यादा तेज हो गई है कि अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दरअसल आपको बताते चले कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक लेटर जारी किया है, और उन्होंने एक जांच स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है, और ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही जेपी नड्डा को देगी। और इसके बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति महोदया से कर दे, और इसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, और इसकी चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। अभी आपके स्क्रीन पर एक लेटर चल रहा होगा जो कि बीजेपी ने जारी किया है, और इस लेटर में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पटना में 13 जुलाई 2023 को पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस प्रशासन की बर्बरता एवं राज्य सरकार के तानाशाही रवैये की घोर निंदा की है, तथा पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता श्री विजय सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पुलिस द्वारा किए गए इस लाठीचार्ज में कई वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। जांच समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं, जिन लोगों को जांच समिति का सदस्य बनाया गया है, जो लोग इस मामले की जांच करेंगे, उनमें पहला नाम श्री रघुवर दास का है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरा नाम मनोज तिवारी का है, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं। वहीं तीसरा नाम श्री विष्णु दयाल का है, जो कि सांसद हैं। वहीं चौथा नाम श्रीमती सुनीता दुग्गल है, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। और इन चारों लोगों को उच्च स्तरीय जांच समिति का सदस्य बनाया गया है। ये चारों लोग अपनी जांच के बाद अपनी जांच रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे, और इसके बाद यही चर्चा चल रही है कि दरअसल सरकार यानी कि केंद्र सरकार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकती है। वहीं इस लेटर में लिखा गया है कि यह जांच समिति शीघ्र ही पटना का दौरा करेगी और घटना की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी। अब आपको बताते चले कि दरअसल जिस प्रकार से पिटाई हुई है, उस प्रकार से भाजपा नेता काफ़ी आक्रोश में हैं, और राजभवन भी मार्च किया गया था। कल 14 जुलाई को राजभवन भी मार्च किया गया। बीजेपी के तमाम नेता काले कपड़े पहन करके, काली पट्टी लगा करके राजभवन का मार्च किया, और माननीय महामहिम राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है। महामहिम राज्यपाल को एक लेटर भी सौंपा गया है, और बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो, जल्द ही एनडीए में जो शामिल हुए हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने वे भी साथ थे। और इन तमाम लोगों ने राज्यपाल से मिलकर के बिहार सरकार की जो ये कार्रवाई हुई है
उस पर लेटर सौंपा है और कार्रवाई की मांग की गई है। अब राज्यपाल इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेते हैं वो अब देखने वाली बात होगी। वहीं अब ये बताया जा रहा कि जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने राजभवन मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, आप सभी जानते हैं कि जिस भी पार्टी की केंद्र में सरकार होती है, केंद्र सरकार ही राज्यपाल की नियुक्तियां करती है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए देश भर में राज्यों के राज्यपाल हैं। और इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और ये चर्चा राजनीतिक हलके में जोरों से चल रही है कि जिस प्रकार से राज्यपाल का कल बॉडी लैंग्वेज देखा गया, उस प्रकार से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि बिहार में आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं एक दूसरा सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा लाश पर राजनीति कर रही है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस विजय कुमार सिंह जहानाबाद निवासी की और जो भाजपा के महामंत्री थे, इनकी इस लाठीचार्ज में मौत हुई है, उसमें पुलिस की थ्योरी कुछ और है लेकिन बीजेपी नेताओं की थ्योरी कुछ और है, वहीं जनता की थ्योरी कुछ और है। और जनता का कहना है कि दरअसल भाजपा लाश पर राजनीति न करे और भाजपा अगर अपने महामंत्री की मौत पर सच में अगर दुखी है तो 10 लाख नहीं, क्योंकि 10 लाख में आजकल कुछ नहीं होता है, कम से कम उस परिवार को 50 लाख रुपए की मदद करे और उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। भाजपा अभी केंद्र सरकार में है और केंद्र सरकार की एक नौकरी की मांग की जा रही है। और इतना ही नहीं, लोगों का तो यहाँ तक कहना है और इसमें ज़्यादातर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 25 सालों से श्री विजय सिंह भाजपा के लिए काम कर रहे थे, अपने घर परिवार की चिंता छोड़ करके भाजपा के लिए काम कर रहे थे, भाजपा के लिए समर्पित थे, उस प्रकार से उनको एक मतलब आप कह सकते हैं कि उनको मेहनत का फल और उनको अपने बलिदान का फल मिलना चाहिए, क्योंकि विजय सिंह ने अपने पार्टी के लिए एक बलिदान दे दिया है। और उस बलिदानी के लिए मांग की जा रही है कि दरअसल उनकी पत्नी को या बेटे को जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टिकट देने का काम करे और बीजेपी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि उसके एक समर्पित कार्यकर्ता की मौत हुई है। वहीं ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सिर्फ यूज करती है और जब उनके ऊपर कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आता है तो उनको साथ छोड़ देती है। और नुपुर शर्मा का भी उदाहरण दिया जा रहा है, काफ़ी सारे लोगों का उदाहरण दिया जा रहा है। वहीं ये बात भी कही जा रही है कि जिस प्रकार से भाजपा अपना दावा और वादा कर रही है, लेकिन भाजपा अपना वादा नहीं निभाती है और हो सकता है कि आने वाले समय में विजय सिंह की पत्नी या उनके बेटे सामने आकर के मीडिया से कहें कि भाजपा ने वादा तो किया था लेकिन उनकी उतनी मदद नहीं हो पाई है। वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से विजय सिंह की मृत्यु हुई, लाठीचार्ज में मृत्यु हुई, वहीं पुलिस की थ्योरी का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। और इसको लेकर भी भाजपा नेता आक्रामक है। राजभवन मार्च किया गया था, राज्यपाल को सारा लेटर सौंपा गया है, सारी बातें उनको बताई गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया गया है। यानी कि इन सारी कार्रवाई को देख करके लग रहा कि भाजपा अब शांत नहीं बैठने वाली है और भाजपा अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। और बिहार की राजनीति में पल पल जो घटनाक्रम बदल रहा है उससे साफ साफ जाहिर है कि बिहार में अब कुछ बड़ा होने वाला है और बिहार में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भाजपा कर चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।